गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायो। बेटा हम लोग फाइलम्स को देख रहे थे चैप्टर 4 के अंदर, और लास्ट फाइलम हम लोगों ने देख लिया था। फाइलम प्लेटीहेल्मिथीस के बारे में हम लोग देख लिया था। प्लेटीहेल्मिथीस ख़त्म कर लिया था। आज का जो हमारा फाइलम है एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है, इसका नाम है फाइलम नेमेटोडा। ठीक है, या इसे हम लोग एस्केलहेमिथीस भी कहते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस। ठीक है, ये सारे नाम इसी फाइलम के हैं। तो वन बाय वन करके इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फाइलम नेमेटोडा के अंदर क्या खासियत है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग हैं फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस। ठीक है, इस फाइलम पे हैं हम लोग, फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस। ठीक है, इसको हम लोग, इससे पहला वाला फाइलम क्या था? इससे पहला वाला जो फाइलम था वो था फाइलम प्लेटीहेल्मिथीस, और जहाँ पर जो एनिमल्स मिल रहे थे वो कैसे मिल रहे थे? हमें फ्लैट बॉडी के मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्गेनिजम्स कैसे मिलेंगे? हमें मिलेंगे यहाँ राउंड वॉर्म मिलेंगी। यहाँ कैसी मिलेंगी? राउंड वॉर्म्स मिलेंगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? देखिए, ये जो वर्ड है फाइलम जो है नेमाटोहेल्मिथीस। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। नेमा का मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, नेमा का मतलब होता है थ्रेड, और हेल्मिथीस का मतलब होता है वॉर्म। ठीक है, हेल्मिथीस का मतलब होता है वॉर्म, कि जहाँ पर हमें वॉर्म्स थ्रेड लाइक देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो थ्रेड लाइक वॉर्म हैं वो हम लोग प्लेस करते हैं फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस के अंदर। ठीक है, वो हम लोग फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस के अंदर रखते हैं। इसी वजह से इस फाइलम को हम लोग थ्रेड वॉर्म फाइलम भी कहते हैं। इस वजह से इसको हम लोग थ्रेड वॉर्म फाइलम भी कहते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको थ्रेड वॉर्म फाइलम भी कहते हैं। और इस फाइलम को हम लोग एस्केलहेमिथीस फाइलम भी कहते हैं। ठीक है, एस्केलहेमिथीस, ये सब इसी फाइलम के नाम है, एस्केलहेमिथीस फाइलम। ठीक है, इसी को हम लोग राउंड वॉर्म फाइलम भी कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म फाइलम भी कहते हैं। और इसी को हम लोग फाइलम नेमाटोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फाइलम नेमाटोडा भी कहते हैं। सारे नाम हैं इसी के, मैं लिख देता हूँ। फाइलम नेमाटोडा, एस्केलहेमिथीस। ठीक है, किसी भी नाम से आपसे पूछ ले आपको पता होना चाहिए। थ्रेड वॉर्म, ठीक है, फाइलम थ्रेड वॉर्म, राउंड वॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी होती है वो राउंड होती है, घूमी हुई होती है, इसलिए इसे थ्रेड वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी नामों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे यहाँ तो मैंने लिख ही दिया है। हम लोग ज़्यादा कॉमन जो है वो किस नाम से है बेटा? वो है फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस के नाम से। ठीक है, फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस के नाम से। नीमा मीन्स मतलब होता है, जहाँ भी नीमा वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है थ्रेड, और हेल्मिथीस का मतलब होता है वॉर्म्स। ठीक है, थ्रेड लाइक वॉर्म जिस फाइलम के अंदर मिलती हैं उसे फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस कहा जाता है। ये राउंड वॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक था। अब इसकी बात करें हम लोग, इसका हैबिट और हैबिटेट की बात करें। अगर हम लोग इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिथीस के मेंबर कैसे थे बेटा? पैरासिटिक नेचर के थे। तो फाइलम नेमाटोहेल्मिथीस के मेंबर भी क्या हैं बेटा? ज़्यादातर पैरासिटिक नेचर के हैं। कैसे नेचर के बेटा? पैरासिटिक नेचर के हैं। ठीक है, जैसे प्लेटीहेल्मिथीस में थे वैसे ही इसमें भी हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो बेटा पैरासिटिक नेचर के हैं। पैरासिटिक नेचर, पैरासिटिक मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रेडीमेड फूड लेते हैं, ठीक है, और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, एनर्जी और फूड के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासिटिक कहते हैं, ठीक है। और कुछ फ्री लिविंग हैं, और फ्री लिविंग जो मिलने वाले हैं वो कहाँ है, सॉइल में, इन सॉइल, ठीक है, इन सॉइल, ठीक है, मिट्टी में मिलने वाले हैं फ्री लिविंग, ठीक है। तो हैबिट और हैबिटेट के अंदर हमें क्या याद रखना है, ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ इसमें से फ्री लिविंग भी हैं, और जो कि हमें सॉइल के अंदर देखने के लिए अक्सर मिल जाते हैं। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा, तो प्लेटीहेल्मिथीज का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, टिश्यू लेवल का था। यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा टिश्यू लेवल से ऊपर है, और यहाँ पर क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, वहाँ भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने मिलेगा। मतलब इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो किस में डिवाइड होगी, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करना शुरू कर दिया होगा। टिश्यूज़ ने क्या बनाए होंगे, ऑर्गन्स बनाए होंगे, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनना यहाँ पर हमें शुरू हो गया है। अब जर्म लेयर्स की बात करते हैं। जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि फाइलम नेमेटोहेल्मिथीज के अंदर हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ऑल थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, ऑल थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अभी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आर प्रेजेंट, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, अभी कुछ 2 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ऑल थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। इसके बाद सिलोमेट की बात करते हैं, मतलब कैविटी कैसी होगी, यहाँ पर सिलोमेट की बात करते हैं, सिलोमेट की कैविटी कैसी होगी। सिलोमेट की बात करें तो यहाँ पर बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिथीज में हमें कैसी बॉडी थी, ठीक है, यहाँ पर हमें सीडोसिलोमेट मिलेंगी। कैसी मिलेगी बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है। ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा फाइलम है जिसमें हमें सीडोसिलोमेट देखने के लिए मिलती है। सीडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमें मीजोडर्मल के पैचेस देखने मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं, मीजोडर्मल के जहाँ पैचेस दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीडोसिलोमेट। इस तरीके से क्या होते हैं, मीजोडर्मल के पैचेस होते हैं, प्रॉपर मीजोडर्म नहीं होती, उसके पैचेस होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीडोसिलोमेट। ये क्या है बेटा, सीडोसिलोमेट, मतलब पूरी तरीके से कैविटी प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसी कैविटी है, सीडोसिलोमेट। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम नेमेटोहेल्मिथीज का, ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो अक्सर आप एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। बॉडी फॉर्म के बारे में देखते हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ बॉडी फॉर्म के बारे में। तो इसकी जो बॉडी होगी बेटा वो कैसी होगी, थिन होगी, इलोंगेटेड होगी और सिलेंड्रिकल होगी, तभी सो राउंड वाउंड बोल रहे हैं। थिन होगी, पतली होगी, इलोंगेटेड होगी, सिलेंड्रिकल हो सकती है, ठीक है, थिन हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है। ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये फाइलम नेमाटोडा के कैरेक्टर्स हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो थिन होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ये ज़्यादा ठीक रहेगा कहना, थिन, इलोंगेटेड, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें इसमें बॉडी फॉर्म के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री कैसी होती है इनकी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिमेट्री किस प्रकार की होगी, तो इनकी बेटा जो सिमेट्री है फाइलम नेमाटोडा की, ये बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने मिलती है। कैसी सिमेट्री बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो हमें देखने मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री में बता चुका हूँ आपको, जब बॉडी दो बराबर भाग में केवल एक ही प्लेन से डिवाइड हो, ठीक है, अगर बॉडी को हमें काटना है दो बराबर भाग में तो वो एक ही साइड से या एक ही प्लेन से कटे, तो इस तरह की सिमेट्री को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पर इनका कंप्लीट देखने मिलता है, मतलब इसके पास दो ओपनिंग देखने मिलेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, यहाँ दो ओपनिंग होती है, माउथ के लिए अलग और एनस के लिए अलग। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। माउथ के लिए अलग ओपनिंग मिलती है और एनस के लिए अलग ओपनिंग मिलती है। तो ये था फाइलम नेमाटोडा के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ। फाइलम नेमाटा हेलमिंथीस का मतलब होता है, नीमा मीन्स थ्रेड, हेलमिंथीस मीन्स वॉर्म्स, ठीक है। फाइलम नेमाटोडा जो है इसको हम लोग एस्केमेथीस भी कहते हैं, थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं, राउंड वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है घुमाकार होती है इसलिए राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ मिलते हैं, तो ये ज़्यादातर पैरासिटिक नेचर के होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे डिपेंड करते हैं, एंडो पैरासाइट नेचर के हो सकते हैं। अगर फ्री लिविंग होंगे तो सॉइल में मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम का है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऑर्गन सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। जर्म लेयर्स की बात करें तो ट्रिप्लोप्लास्टिक तीनों जर्म लेयर हमें देखने की मिलती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तब सिलोमेट की बात करें तो सिलोमेट ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सिलोमेट का मतलब होता है कि सिलोमेट तो है लेकिन पैचेस में प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिलोमेट। बॉडी फॉर्म की बात करें तो थिन होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मतलब जब इसके पास दो ओपनिंग है, ठीक है, इनटेक फूड इनटेक करने के लिए अलग ओपनिंग है और फूड एक्सक्रीट आउट करने के लिए अलग ओपनिंग है, ठीक है। माउथ और एनस दोनों तरह की ओपनिंग इसके पास प्रेजेंट है, इसी वजह से हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग सेकेंड पार्ट में इसकी स्टडी करेंगे।